स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताऊंगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से कौन से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, तो उसे क्या कह रहे हो आप? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे कि आप यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे वायु से कांच में जा रही है, यानी कि वायु से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे डायग्राम में है कि ये आपका क्या है? अभिलंब। ये और ये आपका माध्यम कैसा है? विरल, वायु है। और ये आपका सघन माध्यम है, कांच। तो अगर आपकी आने वाली किरण विरल माध्यम वायु से किस में जा रही है? कांच के अंदर जा रही है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है आपका, इसकी ओर झुक गई, तो ये आपतन कोण हो गया आई, या अपवर्तन कोण हो गया आर, और ये आपतन बिंदु। सघन माध्यम को ऐसे डिनोट किया हुआ है लाइन से, ठीक। अब सेकंड है, परंतु यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे कांच से वायु में जाती है, तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। जब जैसे आपका वायु है, वो सॉरी सघन कांच से आपका कहाँ पे जा रही है? वायु में जा रही है, तो अभिलंब, ये आपतित किरण आने वाली किरण कांच से वायु में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। पहले अभिलंब की ओर झुकी थी, फिर अभिलंब से दूर हट गई। ये आपका आपतन बिंदु और ये सघन माध्यम दिखा हुआ है, ठीक है। अब आपके अपवर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि दिखाया हुआ आपतित किरण, ये पर अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु ये, और इस पर अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। ये आपका तल है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जो आपका सेकंड नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि आपका कोई दो माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक। अब एक ही रंग की प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है आपका? आपतन कोण। ये कौन सा बन रहा है आपका? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जय यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की जय आर एक कांस्टेंट होती है, ठीक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। देखो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि जो कांस्टेंट आया उसको वो क्या होगा? एन से डिनोट करते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब आपका अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल से संबंध, जो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध होता है, ये आपका ANG, यानी कि एक मतलब एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या है आपका? वायु। ये क्या है आपका? ग्लास। तो वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक। इसे ऐसे डिनोट किया हुआ है। तो वायु में प्रकाश की चाल अपॉन कांच में प्रकाश की चाल, तो यानी कि जो अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध होगा एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक। अब जैसे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल कि माना वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो कांच का अपवर्तनांक ANG ये आ गया। वायु में प्रकाश की चाल अपॉन में कांच में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक। अब वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2, यानी कि क्या आ जाएगा आपका? 1.5, यानी कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा आपका? 1.5, ठीक। अब अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। देखो, अब क्या है अपवर्तन का उदाहरण? रात्रि में तारों का टिमटिमाना। आप ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी तारे से आने वाला प्रकाश जब प्रेक्षक की आंख पर पड़ता है, ये तारे में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ना, तो उसके लिए जी, यानी कि जब उससे जो लाइट आ रही है जो वो हमारे आंखों पर पड़ती है, तो तभी वह तारा उसे दिखाई पड़ता है। भाई तभी तो दिखेगा जब हमें प्रकाश, जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। तो
तब जब वायुमंडल के अपवर्तनांक में अचानक परिवर्तन होता है, तो वायुमंडल का अपवर्तनांक आपका अचानक चेंज हो गया, जो पहले था वो नहीं, अब दूसरा आ गया। तो तारे से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित होकर अपनी पूर्व दिशा से हट जाती हैं। यानी कि जो तारे से जो आने वाली प्रकाश की किरणें वो अपवर्तित हो जाएंगी, एक माध्यम से दूसरा माध्यम आ रहा है, तो वो अपनी पहली दिशा से दूसरी दिशा में चेंज हो जाएंगे, यानी कि पहली दिशा से हट जाएंगी। अर्थात अपवर्तित किरणें कभी कम और कभी अधिक मुड़ जाती है, यानी कि कभी तो झुक रही है अभिलंब की ओर, कभी वो अभिलंब से आपकी दूर हट रही है। तो कुछ टाइम के लिए तो प्रेक्षक की आंखों में जो तारे से आने वाला प्रकाश है वो बिल्कुल नहीं पहुंचता, यानी कि हमारी आंख में जो प्रकाश आ रहा है वो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा या बहुत कम पहुंचेगा। तो इसलिए हमें तारा कैसा दिखेगा, टिमटिमाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।